नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर पिछले वीडियो को देखेंगे तो पता होगा हमने इस चैप्टर में यानी 5 नंबर चैप्टर में आपका 40 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया है अभ्यास प्रश्न में। आशा करते हैं पिछले वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, आगे बनाने की कोशिश करते हैं। तो 41 नंबर जो टाइप है ये वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 41 नंबर, चलिए पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। 41 नंबर आज हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दिया गया है क्वेश्चन आपका 3.39 गुना पुनः 3.39 दिया गया है, फिर माइनस दिया गया है 2.61 गुना 2.61, अब बट्टा में दिया गया है आपका 0.78 और फिर यहाँ पे माइनस दिया गया है 7.50, अब बट्टा में दिया गया है 3.75। क्वेश्चन हमारा ये है, इसका सरलीकृत कर देना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इसको डायरेक्टली हम गुना नहीं करेंगे। हमें बीजीय व्यंजक का एक फार्मूला पता है कि जब भी आपका इसमें ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ज़्यादा आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा बहुत ही उपयोगी है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आशा करते हैं कि आप डायरेक्टली यूज़ ना करें इसको, हमेशा फार्मूला पर बेस पर ये इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है 3.39 को अगर हम ए मान लेते हैं, 3.39 को हम क्या मान लेते हैं ए, और आपका 2.61 को हम बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से 2 बार गुना किया गया है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस ये 2 बार गुना किया गया तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में ये क्या है, ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं, 0.78 को तो कुछ माने नहीं है तो वही रहेगा। इसके बदले में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बट्टा में 0.78 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब कि यही चीज़ को 2 बार, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इसको ये 2 बार है, इसको मान लिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम एक बार इसमें इसको और इसको एक बार जोड़ देंगे और फिर गुना कर देंगे, इसको घटा देंगे, हमारा उस प्रकार से आ जाएगा। तो जैसे हम करते हैं यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए हमने माना है ये वाला, तो एक बार 3.39 को जोड़ देंगे 2.61 से, और इसी को घटा देंगे और इंटू में रहेगा 3.39 और माइनस में 2.61। अब बट्टा में हमारा हो जाएगा 0.78। ठीक है, इसमें एक टर्म ऐसा आएगा जो कट ही जाएगा नीचे वाला, कुछ इसी प्रकार से सेटिंग करके दिया ही जाता है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी ये टोटल आया 6। और इसमें गुना कर देना है और ये आएगा, घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 6 13 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा यानी 0, यानी 0.078 ये भी आ जाएगा, और नीचे ऑलरेडी 0.78 दिया गया है। तो ये से ये कट जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं होगा आपका, यहाँ पर ये माइनस भी करना है ना। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्यूशन किया, इसका पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक किए तो कितना आया 6 आया, केवल 6 आया। अब इस पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 6 में से घटा देना है 7.50 है, अब बट्टा में दिया गया 3.75। तो हमें दिख रहा है ये 2 बार में कट जाएगा, और सम दशमलव भिन्न है, ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दशमलव कैंसिल समझते हैं। तो ये 2 बार में कट जाएगा, 375 दूना 750, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4। आपका ओवरऑल आंसर जो आएगा वो 4 आपका आंसर होना चाहिए। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर चूँकि हम हमेशा देखते हैं तो आंसर तो देखेंगे ही ना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती कर देते हैं तो आंसर देखने से सुधार सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में भी त्रुटि होती है तो वहाँ भी नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं चांस मिलता है कि आप सुधार सकें, नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो हो जाने के बाद सुधारना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो भी देखेगा भाई
तो गाली ही देगा कि सही नहीं बनाया है, और गाली हम सुन चुके हैं इसलिए थोड़ा सा हम सुधर गए हैं। चलिए देख लेना उचित होता है। तो 41 का आपका सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 41 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले को बता देंगे कि हाँ ये फार्मूला है और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये होगा, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये फार्मूला याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 41 हो गया। 42 नंबर देखते हैं। सब इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन हैं इसी पर आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टोटल क्वेश्चन लगभग मतलब देखने को मिल जाएगा। 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1.49 मल्टीप्लाई 1.49 मल्टीप्लाई 14.9 गलत दिया गया है। 14 में 9 थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे 14.9 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 14.9 होना चाहिए, गलत दिया गया है। यहाँ पे 1 दशमलव है, इसलिए ना कहते हैं कि क्वेश्चन में भी त्रुटि होता था। 1.49 यहाँ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उसी फॉर्म पर है जिस फॉर्म पर हमारा प्रत्येक क्वेश्चन बन रहा है, यानी 0.51 और ये मल्टीप्लाई 0.51। कहीं ना कहीं ये रूप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दिखा रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ 14.9 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 1.9 नहीं, यहाँ पे 14.9 कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। पहले वाले में 1.49 दिया गया है, उसके बाद 14.9 दिया गया है, ठीक है, ये गलत है। अब बट्टा में कर लेते हैं। हमारा दिया गया है क्या 14.9 और माइनस 5.1। तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि 2 बार ये मल्टीप्लाई करें, 2 बार ये करें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों को एक बार घटाएंगे, बट्टा ये कर देंगे। तो एक बार जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14.9 और जोड़ हो जाएगा 0.51। इंटू में कर लेते हैं, एक बार हो जाएगा 14 में आपका 9 और माइनस में 0.51। एक बार ये हो जाएगा और एक बार ये, तो 14.9 और माइनस 5.1 तो है ही, तो इससे ये वाला पद पूरा कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, सिंपल जोड़ने की बात आ रही थी। अब देखिए इसके क्वेश्चन किस ये सही दिया है कि नहीं, आंसर के अकॉर्डिंग ये भी पता चल जाएगा। तो हम आंसर देखकर इसको संतुष्ट करेंगे कि आंसर ये यहाँ पे आखिर होना क्या चाहिए, 1.49 होना चाहिए या फिर 14.9 होना चाहिए ये, ठीक। तो पहले इसको जोड़ते हैं, आ रहा है कि नहीं। ये जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 9 5 13 नहीं, 9 5 14 होता है। तो 9 5 14 और यहाँ पे बच जाएगा 4 1 5, यानी 15 आपका 41 आंसर होना चाहिए। बट देखते हैं ऑप्शन में किस प्रकार से दिया है। ऑप्शन से ही पता चलेगा कि ये सही दिया गया है या फिर गलत। ऑप्शन कोई भी टच नहीं किया, कोई भी ऑप्शन टच नहीं किया। यानी अगर हम यहाँ पे रखते हैं आपका 14.9 रखे हैं, 14.9, यहाँ पे 14.9 में जोड़ देना है 0.51। तो ये देखिए 1 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 4 1 5, ये 15 आ रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा, नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन टच नहीं कर रहा है। यानी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा ये 14.9 ना होकर 1.49 होना चाहिए। 1.49 में हमें जोड़ना पड़ेगा 0.51, तब जाकर आपका आंसर होगा। तो 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 2 ऑप्शन में हमारा दिया गया है। तो यानी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे 1.4 होना चाहिए, 1.49, और यहाँ भी 1.49 होना चाहिए। यहाँ दशमलव मिस्टेक किया गया है, 1.49 क्वेश्चन में आपका मिसप्रिंट है। यहाँ भी आपका 1.49 होना चाहिए और यहाँ भी आपका 1.49 होना चाहिए। टोटल क्वेश्चन में 1.49 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको अगर हम घटाएंगे या ये एक फॉर्म बन जाएगा हमारा, नीचे भी आपको 1.49 करना होगा, तब आपका आंसर आएगा। यानी ओवरऑल क्वेश्चन अगर ये बनाते हैं तो आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो 2 देख लेते हैं इसमें, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2। 42 का 2 आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, 42 का सी।
42 का सी नंबर में 2 दिया गया है वो सही होना चाहिए। यहाँ पे दशमलव क्वेश्चन में आपका त्रुटि किया गया है, नीचे भी दिया गया है 14.9 लेकिन वहाँ पे 1.49 होना चाहिए। ठीक है, सुधार लीजिएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए इसलिए ना आंसर हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ कि नहीं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, कभी कभी हम गलती कर देते हैं, ये भी बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया गया है इसलिए आंसर इसका मिलने में दिक्कत हो गया। चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2.39 का स्क्वायर दिया गया है और माइनस आपका 1.61 का स्क्वायर दिया गया है। फिर आपका बट्टा में 2.39 और माइनस 1.61 ये दिया गया है। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं दिया गया है नीचे वाला, तो हमने अपने से दे दिया, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये क्वेश्चन है तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका राइट आंसर के तो ये माइनस वाला ये टर्म खत्म हो जाएगा, एक प्लस वाला बचेगा, तो यानी 2.39 और जोड़ देंगे 1.61 इसमें। 9 1 10 9 1 10 2 1 3 1 4 यानी 4 इसका आंसर होना चाहिए। ये प्लस सिंपल कर देना है, 4 आंसर होना चाहिए। आशा करते हैं समझ गए हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये वाला पद कट जाएगा, ऊपर भी एक बार घटाव में आएगा ये वाला पद, तो ये वाला कट जाएगा, अब प्लस वाला बच जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 इसका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। बार देखते हैं 43 का 4 दिया है कि नहीं, बी नंबर तो दिया है, 43 का बिल्कुल सही है। ठीक है, 44 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। बहुत आसान है, सिंपल इसी फॉर्म पर है सब। चलिए एक ही टाइप पर है इसलिए ज़्यादा फोकस भी करना उचित नहीं होगा। 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे ऊपर जो, अच्छा लिख देते हैं क्वेश्चन 2 दशमलव में दिया गया 6 4 4, ऐसे देखकर ही आप बता सकते हैं। इसमें प्लस 2.356 दिया गया है इंटू में, फिर इसी को एक बार घटा दिया गया है 2.644 माइनस 2.356 ये इसको घटा दिया गया है। और नीचे हमारा क्या दिया है 0.288 ये क्वेश्चन दिएगा। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 3 6 9 1 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा दशमलव, यानी 5 ये आ गया। और गुना कर दीजिए, उसको घटाएंगे तो 0.288 आएगा, 288, क्योंकि 4 14 में से 6 गया 8, 9 13 में से 5 गया 8 5 13, 5 में से 3 गया 2 और ये खत्म, यानी 288। हाँ नीचे 288 है, यही 288, ये से ये कट जाएगा तो बचा क्या 5, ओनली 1 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं 44 का बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, देख लेते हैं। 44 का बी सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन, अरे हम कितना नंबर देख लिए, नंबरिंग भी गलती दे रहे हैं भाई साहब। ये 44 नंबर था, नंबरिंग गलती कर दिए हैं। हमको लगा कि एक नंबर से 41 था तो 1 दे दिए हैं, 42 को 2 दिए हैं, 43 को 3 दिए, 44 को 4 दिए। अब समझ जाइएगा, 44 हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका उसी प्रकार से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए लिखते हैं 0.321 गुना 0.321 और माइनस में 0.179 गुना 0.179 ये हमारा क्वेश्चन है। अब बट्टा में घटाव देना है, 0.321 माइनस 0.179 ये काम कर देना है। तो जाहिर सी बात है ऊपर एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे तो सिंपली घटा वाला पद कट जाएगा और प्लस वाला पद बचेगा। तो प्लस वाला हमारा क्या होगा 0.321 और 0.179 इन दोनों को जोड़ देना है। तो 9 1 10 9 1 10 3 1 4 और 0.4
आपका आंसर हो जाएगा। 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, सही जोड़े हैं ना। 9 1 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5 होगा यहाँ पे। 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 आपका आंसर होना चाहिए। 0.5 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 45 का। 45 का डी आंसर होना चाहिए। देखते हैं, 45 का डी बिल्कुल सही है। तो करना कुछ नहीं है, ये फार्मूला किस पर बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस ए माइनस ये बी दिख रहा है तो ए माइनस बी कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए माइनस बी ऑलरेडी दिया है तो ये से ये कट जाएगा तो ए प्लस बी ये बचा तो ए प्लस बी है, देख कर दिए हैं ए ये बी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन सब एक ही फार्मूला पर दिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें पार्ट वाइज कर दिया है ना, यानी कि कैटेगराइज कर दिया है कि कौन किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ये और आसान है बनाने में ये बुक। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, ए और बी दोनों को जोड़ देना है क्योंकि नीचे माइनस वाला है तो माइनस वाला पद कट जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे, पहले वाले में दूसरे वाले को जोड़ देंगे, यानी 4.359 में सिंपल जोड़ दीजिए आप कितना 1.641 इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9 1 10 9 1 10 6 3 9 1 10 4 1 5 1 6, यानी 6 आपका आंसर आएगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा 46 का। देख लेते हैं, 46 का बी बिल्कुल सही आंसर है। इस टाइप से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर में थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है तो इसको हम बनाते हैं। 46 हो गया, 47 नंबर देखते हैं। 47 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा शॉर्ट में हम बना दिए हैं। ये हमारा कितना है 46 हो गया। 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया 6.4 5.4 6.4 का स्क्वायर और घटाव कर देना है 5.4 का स्क्वायर। अब बट्टा कर देंगे हम 8.9 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा प्लस में 8.9 और फिर आपका गुना 2.2 और प्लस 1.1 का स्क्वायर दिया गया है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल है। देखिए ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप वैसे ही लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक बार 6.4 अब प्लस 5.4 एक बार कर देंगे ऊपर और एक बार घटाव कर देंगे 6.4 माइनस 5.4। ठीक है, एक बार गुना एक बार प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है। अब यहाँ पे आपको 2 नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि ये b के स्थान पर है तो b के स्थान पर 1.1 है और 2 से गुना कर दिया गया है, इसलिए 2.2 यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक्चुअल फॉर्म नहीं दिख रहा है 2ab। ठीक है, 2 ही संख्या है तो इसमें 2 कहाँ है, तो 2 इसी में गुना हुआ है। ये b वाला है तो b में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2.2 होगा, तो इसी में सम्मिलित है 2ab। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी ए हमारा 8.9 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर हम कर देंगे। अब यहाँ पे करते हैं, ये देखिए ऊपर हो जाएगा तो जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा और 6 5 11 11.8 हो जाएगा और गुना कर देंगे, इसको घटाएंगे तो 1 होगा, ये घटेगा तो 1 हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 यानी 10 हो जाएगा और ये 1 अंक के बाद, यानी इसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो ओवरऑल आएगा क्या 11.8 ऊपर 1 से गुना करेगा तो उतना ही रह जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। इसको दशमलव घसकाएंगे तो 2 अंक और घसक जाएगा, यानी 0.118 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्टेप आगे चलना पड़ा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अड़तालीस नंबर देखते हैं। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.54। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी उसी पैटर्न पर है। 0.5 का पावर में दिया गया है 4, ठीक है, माइनस 0.4 के पावर में दिया गया है 4, ठीक है। अब बट्टा में दे दिया गया है आपका 0.5 के पावर में 2 और प्लस 0.4 के पावर में 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा स्टेप काम करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को हम परिवर्तित करेंगे। ऊपर वाले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर, इसका फिर हम स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा 0.5 के पावर 4। वही बात है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। अब बट्टा ज्यों का त्यों रहने देते हैं, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर से हमें मतलब रहेगा, नीचे वाले के बीच में क्या स्क्वायर से मतलब है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब टोटल ये वाला पद जितना होगा ए के स्थान पर होगा, ए के स्थान पर ये टोटल का पद और बी के स्थान पर ये टोटल का पद हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर अब प्लस 0.4 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक पद। और नीचे हमारा हो जाएगा, ऑलरेडी दिए गया है 0.5 का स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी दिया गया है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, ये वाला तो टोटल पद कट जाएगा, ये मतलब टोटल वाला प्लस वाला ये पद कट जाएगा, बचेगा क्या, ई वाला पद बचा। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा और घटा देना है 0.16। सिंपल। अब घटा दीजिए तो आपका 0.09 आ जाएगा, 16 9 25 होता है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.09 सही उत्तर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 0.09। आपका बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बट दिया है कि नहीं, आंसर होना चाहिए बिल्कुल। 48 का बी किधर गए भाई, 48 का बी होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में ना आए तो एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 49 नंबर दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है। 49 नंबर कुछ नहीं करना है। ऊपर हमें दिख रहा है जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। 49 नंबर का रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए ऊपर, यानी दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों को एक बार घटा दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिएगा और नीचे हमारा जीव का त्यों रहेगा। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, क्वेश्चन न लिखते हुए डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा है। एक बार जोड़ देंगे यानी 3.4 5 6 7 को एक बार जोड़ देंगे, किस में, 3.4 5 3 3 एक बार जोड़ देंगे और इसी को एक बार घटा देंगे, यानी 3.4 5 6 7 में से घटा देंगे 3.4 5 3 3, इसको घटा देंगे, ठीक है। अब बटा में ज्यों करते हैं जो दिया है वो लिखेंगे 0.0034, ये रहेगा। अब इसको देखिए एक बार जोड़ देंगे तो 3 7 10 हो जाएगा, 3 6 9 1 10 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 हो जाएगा। कितना था, 3 6 9 1 10, ठीक है। 5 5 10 1 11 का एक हासिल, 1 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये पड़ जाएगा दशमलव। इसको घटा लेंगे, 3 में से 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा,
छः में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, यानी दशमलव यहाँ पे। अब देखिए सिंपल नीचे वही बचा 0.034। ये से ये कट जाएगा तो बचा क्या 6.91 भी कह सकते हैं, या फिर इस पर डबल जीरो भी कर सकते हैं। 5 को जीरो, जितना जीरो लगाइए कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 49 का आंसर होना चाहिए वो 6.91। 49 का 6.91 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही होना चाहिए। 49 का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इसलिए फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न सब में। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू, तो एक पद कट जाएगा तो सिंपल बचेगा क्या, ए प्लस बी। सिंपल ए प्लस बी बचेगा, चूंकि ए माइनस बी तो नीचे दिया ही गया है तो ये कट ही जाएगा। तो ए प्लस बी सिंपल आपको कर देना है 0.03 में जोड़ दीजिए 0.01, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0.04 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यानी देख लीजिएगा आपका 0.04 आंसर होगा। 50 का 0.04 सी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर नहीं, सी नंबर। तो 50 का सी, 50 का डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। 50 का, अच्छा हाँ 50 का डी ही सही होगा। ठीक ठीक, सी में तो 0.04 केवल दिया गया था, इसमें डी नंबर में ये ऑप्शन है। ठीक है ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। 50 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 भी उसी प्रकार से है, 51 भी आपका उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए 51 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं हम, इसको लिख कर करना पड़ेगा। 51 नंबर देखते हैं। इक्यावन नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है सरल कीजिए और 5.32 दिया गया है। 5.32 और मल्टीप्लाई आपका 56 दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है 5.32 और मल्टीप्लाई दिया गया है आपका 44। ठीक है, अब बट्टा में कर दिया गया है 7.66 का स्क्वायर और माइनस 2.34 का स्क्वायर। 2.34 का स्क्वायर, यही काम करना है। तो देखिए इसमें हमें एक चीज़ दिख रहा है ऊपर वाला में, ये तो कोई फार्मूला बन नहीं पा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। क्या, 5.32 हमें कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे बच जाएगा 56 और यहाँ पे बच जाएगा 44। अब बट्टा कर देंगे, ये हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो आसानी से हम कर लेते हैं, एक बार 7.66 को जोड़ देंगे 2.34 और फिर एक बार घटा देंगे 7.66 और माइनस 2.34, काम खत्म। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिंपल इसको करते हैं। अच्छा यहाँ पे लाते हैं, ये हम कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 5.32 हो जाएगा और गुना इसको जोड़ देते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, मतलब ये 100 हो जाएगा। अब बट्टा कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं एक बार तो 6 4 10 हो जाएगा आपका, 6 3 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 2 7 9 1 10 हो जाएगा। दशमलव आपका 2 अंक के बाद 7 2 9 1 10, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 10 ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका ये घटा लेते हैं तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, यानी 5.32। तो 5.32 5.32 ये 10 है तो 10 से 10 बार में कटेगा, तो ये हमारा ओवरऑल 10 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था, केवल ऊपर कॉमन ले लेना था, बाकी नीचे का काम कर देना था। ठीक है, 51 का देखते हैं क्या दिया है आंसर। 51 का आपका 10 देना चाहिए सी नंबर ऑप्शन में, तो 51 का 10 सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बहुत सिंपल है, इसलिए आप लोग बना भी सकते हैं अपने से। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 52 निम्नलिखित का सरलतम मान क्या होगा। और पहले वाले स्थिति में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा तो आपको पता चल गया। पहले वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 3.47। अब प्लस इसमें हम कर देंगे 2.53, 2.53 एक बार प्लस में और इसी को एक बार माइनस में, यानी 3.47 और एक बार माइनस में 2.53। ठीक है, अब बट्टा कर देंगे, आपका ऑलरेडी दिया गया है 0.94, 0.94। इसमें भी और है स्टेप आपका माइनस का, क्या करना है 12.50। अब बट्टा में हो जाएगा आपका 6.25। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान बता देना। तो हम क्या करते हैं कि एक बार जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी 6 ये हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, 4 में से 5 14 में से 5 गया 9 5 14, और ये तो ख़त्म हो गया, यानी 0.94 और 0.94 ये से ये कट जाएगा, और ये माइनस ये 2 बार में कट जाएगा। देखिए 625 दूना 1250 होता है, दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी है, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच गया 2, तो ओवरऑल आया क्या, ये 6 और घटाओ 2 करेंगे, यानी आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह 41 नंबर क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, और उसका भी आंसर शायद 4 ही था। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए 4, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। कितना 52 था ना, 52 का ए होना चाहिए, 52 का ए सही दिया गया है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 53 3.5 गुने, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉमन चीज़ दिख रहा है। पहले वाले में 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में आपका हो जाए 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी फार्मूला ही है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। मतलब अगर ए मान लेते हैं आप 3.5 को ए मान लेते हैं, और बी किसको मान लेते हैं 6.5 को, तो ये बिल्कुल फार्मूला मेकिंग करता है, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो ये हो जाएगा 5 5 10 6 3 9 1 10, ये हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, और इसका स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100। आपका आंसर क्या हो जाएगा 100, यानी देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में सही होगा। 53 का बी आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सब तक क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बी सही है। ठीक है, इसके बाद है घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, तो 54 नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे एक ही पैटर्न पर आधारित है, तो उसी में थोड़ा सा इधर उधर किया गया था, बाकी सब सिंपल थे। इसके बाद हम घनों के योग के अंतर पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे, इसमें अधिक क्वेश्चन है, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी 16 क्वेश्चन लगभग है, तो इसको हम बात करेंगे। आपका 16 17 इसमें भी क्वेश्चन है, तो इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आशा करते हैं इतना बात समझ में आ गया है। अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल पर आपको जाना होगा, नाम है मैथ मस्ती, और भाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो आ जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।